विक्की मूवी प्रेजेंटिंग ट्रॉय। कहाँ मूवी में दिखाया जाता है कि एडमेंडॉन एक जो बहुत क्रूर राजा होता है, वो एक बहुत बड़ी सेना लेके एक दूसरे राज्य में प्रवेश कर जाता है और वहाँ के राजा से को युद्ध के लिए ललकारता है। वहाँ का राजा कहता है कि इस नरसंहार से क्या फ़ायदा, आपका जो बेस्ट वॉरियर हो उसे बुलाओ और मेरा जो बेस्ट वॉरियर होगा मैं उसे बुलाता हूँ। दोनों में ही जो युद्ध जीत जाएगा वही इस युद्ध का विजेता कहलाएगा। तो एडमेंडॉन इसके लिए तैयार हो जाता है और वो कहता है तुम युद्ध में हार जाते हो तो जब भी मैं तुम्हें लड़ने के लिए बुलाऊंगा तो तुम्हें मेरी तरफ से लड़ने के लिए आना पड़ेगा। तो इसके लिए वो दूसरा राजा बिल्कुल तैयार हो जाता है, कहता है कि ठीक है। वो कहता है बुआ गियास, और वो अपनी सेना से फिर बुलाता है बुआ गियास। तभी एक 8 फीट लंबा दानव जैसा इंसान जो बहुत ही खतरनाक दिख रहा था, जिसको देख के सारी सेना, अच्छी से अच्छी सेना डर जाती थी। तभी एडमनान अपनी सेना से आवाज़ देता है एक्लीस, और वहाँ से कोई नहीं आता है। दूसरी सेना के सारे लोग हंसने लगते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। तभी इत्मीनान कहता है कि तुम जिसका मजाक उड़ा रहे हो अभी तुम उसके विषय में जानते नहीं हो। तभी वहाँ पे एक सैनिक आता है, उसे बताता है कि एक्लीस एक्चुअली में आया ही नहीं, और तभी वो उसे डांटता है और बोलता है उसको बुला के लाओ। तभी वो सैनिक जाता है और दिखाया जाता है कि एक्लीस 2 लड़कियों के साथ न्यूड लेटा हुआ है, और जब एक्लीस को पता चलता है तो वो निकल लेता है। एक्लीस का जो करेक्टर निभाते हैं वो हॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर होते हैं, ब्रैड पीट। एक्लीस युद्ध के मैदान में पहुंच जाता है और वहां पे एडमनान उससे कहता है कि तुम्हारी इस गुस्ताखी के लिए तुम्हें कोड़े पड़ने चाहिए। ये सुन के एक्लीस वापस जाने लगता है। तभी उसे एक राजा समझाता है कि तुम कई सैकड़ों हज़ारों लोगों की जान बचा सकते हो, अगर तुम इस वॉरियर से लड़ोगे तो फिर युद्ध नहीं होगा। उसके बाद एक्लीस थोड़ा सोचता है। अब मैं आपको एडमनान के विषय में बताता हूँ। एडमनान के अंडर में एक्चुअली कई सारे राजा काम करते हैं, और एडमनान एक बहुत ही क्रूर राजा के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है। एक्लीस भी उसके राज्य में रहता है, वो बहुत बड़ा योद्धा है और वो एडमनान से नहीं। एक्लीस एडमनान से कहता है अगर एक राजा अपनी खुद लड़ाई लड़ ले तो कितना अच्छा रहेगा, और ये बोल के वो उस वॉरियर की तरफ टूट पड़ता है और उसे अपने एक ही वार में उस वॉरियर को ख़त्म कर देता है। ये देख के सब अचंभित हो जाते हैं, कितने बड़े योद्धा को इसने एक बार में कैसे मारा। और एक्लीस वहाँ खड़ा होकर चिल्ला चिल्ला के बोलता है कोई और, है कोई और उस उतनी पूरी सेना में किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है कि जो एक्लीस से लड़ सके। और तभी वहाँ का राजा आता है, उसे अपनी शाही मोहर पकड़ा देता है, कहता है अपने राजा को दे दो। तभी एक्लीस उससे कहता है ये मेरा राजा नहीं है, और वहाँ से चला जाता है। इस मूवी का नाम ट्रॉय इसलिए पड़ा क्योंकि ट्रॉय का युद्ध बहुत फेमस था। ट्रॉय एक बहुत बड़ा राज्य है जिसके 2 राजकुमार हैं, एक हेक्टर और एक पेरिस। हेक्टर भी एक बहुत ही बड़ा योद्धा है, जैसे एक्लीस है उसी तरीके से हेक्टर भी बहुत बड़ा योद्धा है। ये दोनों राजकुमार स्पार्टा आए हुए हैं क्योंकि इन दोनों राज्यों में अक्सर लड़ाई होती रहती है, और स्पार्टा के लोग इन दोनों राजकुमारों का बहुत स्वागत करते हैं। में यहाँ की हेलन दिखाई पड़ती है जो बड़ी खूबसूरत होती है। पेरिस को उससे प्यार हो जाता है, और पेरिस जो राजकुमार था वो बिना बताए हुए उसको वहाँ से भगा ले जाता है। और जब रास्ते में उसको पता चलता है हेक्टर को कि पेरिस को वो भगा लाया है, तो बहुत परेशान हो जाता है, कहता है कि अब तो बहुत बड़ी मुसीबत ये ले आया है। नाव को फिर से मोड़ो और फिर से हम चलते हैं वहाँ पे, इस हेलन को वापस करके आते हैं, क्योंकि वो वहाँ के राजा की पत्नी होती है। पेरिस उससे कहता है कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं इससे प्यार करता हूँ, अगर तुम्हें छोड़ना है तो मुझको भी वहीं छोड़ देना। हेक्टर कहता है वो लोग तुम्हें मार देंगे, पर उसके बार बार ऐसा कहने पे हेक्टर घुटने टेक देता है और उसे अपने साथ ले जाने के लिए मजबूर हो जाता है। आखिरकार वो ट्रॉय लेके उसको पहुंच जाता है हेलन को। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एडमेंडॉन का भाई एडमेंडॉन के पास जाता है, बोलता है कि उन लोगों ने मेरी पत्नी चुरा के मेरा नहीं पूरे यूनान का अपमान किया है, क्या आप मुझे साथ देंगे? अब हमें ट्रॉय से युद्ध करना पड़ेगा। तो एडमेंडॉन पूरी तरीके से तैयार हो जाता है, क्योंकि उसका सपना होता है कि वो ट्रॉय पे कब्जा करे, और उसके भाई के कारण उसे मौका मिल जाता है कि वो ट्रॉय पे हमला कर सके। मूवी में आगे दिखाया जाता है कि एक्लीस अपनी माँ से मिलने जाता है। उसकी माँ एक्चुअली में एक गॉडेस होती है, और बचपन में उसका एंकल पकड़ के एक पवित्र नदी में डुबो देती है, जिससे उसका पूरा शरीर अमर हो जाता है, और वही एंकल होता है जिसे भेजा जा सकता है। उसकी माँ उसे बताती है कि अगर तुम युद्ध में जाओगे
तो मारे जाओगे, अगर नहीं जाओगे तो तुम्हारे बीवी बच्चे होंगे जो तुम्हें प्यार करेंगे, पर अगर तुम जाओगे तो लंबे समय तक लोग तुम्हें याद करेंगे, लाखों वर्षों तक तुम्हारा नाम होगा। और एक्लीस भी यही चाहता है कि उसे लंबे समय लाखों वर्षों तक याद किया जाए, जब तक पृथ्वी रहे तब तक उसका नाम रहे। उसकी माँ उसे समझाती है। मूवी में आगे दिखाया जाता है कि हजारों शिप ट्रॉय के लिए कूच कर चुके हैं और एडमिरान तभी देखता है कि एक शिप बहुत आगे जा रहा है। वो कहता है कि वो कौन है, तो उसका सहायक बताता है कि वो एक्लीस है। तो कहता है कि ये क्या बेवकूफ़ी है, वो चंद सैनिकों के माध्यम से वो फतह करना चाहता है, इस युद्ध को जीतना चाहता है, बिल्कुल नामुमकिन है। तो उसका सहायक कहता है उसे ये युद्ध जीतने दो और जो मेन युद्ध होगा वो तुम जीतना। वहाँ पे सब सैनिक एक्लीस एक्लीस करके चिल्लाते हैं, जिससे एडमिरान को बहुत बुरा लगता है। वो कहता है ऐसे कई मैंने युद्ध जीते जिनमें केवल एक्लीस को याद किया जाता है, मुझे तो कोई याद ही नहीं करता है, राजा को कोई क्रेडिट ही नहीं देता है और एडमिरान ये बिल्कुल नहीं पसंद करता है। तभी दिखाया जाता है कि एक्लीस के सैनिक और एक्लीस बहुत बहादुरी से लड़ते हैं और वहाँ पे जो लोग होते हैं, पादरी होते हैं, सबको मार देते हैं और जो लड़कियां होते हैं उनको बंदी बना देते हैं। एक समय हेक्टर उसके सामने आ जाता है, पर हेक्टर को जाने देता है, हेक्टर को वो जाने देता है और कहता है कि हमारा युद्ध कल होगा, और हेक्टर को वो छोड़ देता है। तभी वहाँ पे दिखाया जाता है कि वो अपने खेमे में जाता है, तो वहाँ एक लड़की बंदी होती है। उसका आदमी बताता है कि हमें इसे अपोलो के मंदिर से बंदी बनाकर लाए हैं। और तभी वो लड़की कहती है कि तुम्हारे लोगों ने और तुम लोगों ने पुजारियों को मार दिया है, बहुत गलत किया, अपोलो देश इसका बदला लेंगे। तो एक्लिस कहता है कि मैंने किसी पुजारी को नहीं मारा, और अगर बदला लेना है तो तुम्हारे देश के लोग क्या कर रहे हैं, बदला लेना। अखिलेश समझ जाता है कि लड़की रॉयल फैमिली से है और अखिलेश उससे कहता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तभी दिखाया जाता है कि एक सैनिक आता है, उससे बोलता है कि इत्मीनान ने आपको पार्टी में जश्न मनाने के लिए बुलाया है। और जब वो वहाँ पे पहुँचता है तो इत्मीनान उसे काफ़ी खरी खोटी सुनाता है। कहता है कि तुम्हें क्या लगता है इस की जश्न के लिए तुम्हें याद किया जाएगा, सभी लोग राजा को क्रेडिट देते हैं, तुम्हें नहीं। तो एक्लिस कहता है कि जब ये युद्ध जीता गया था तो राजा एक्लिस काफ़ी नाराज़ हो जाता है और वो अगले दिन एडमिनॉन के साथ युद्ध में नहीं जाता है। बिना एक्लिस के एडमिनॉन की सेना ट्रॉय के सामने पहुंचती है और वहां से हेक्टर और पेरिस दोनों आते हैं। एडमिनॉन और एडमिनॉन का भाई सामने पहुंचता है। दोनों लोगों में ये डिस्कशन होता है कि क्यों ना अपनी अपनी तरफ के बेस्ट वॉरियर जो हों वो लड़ लें, या फिर एडमिनॉन का भाई और पेरिस लड़ ले, क्योंकि ये युद्ध हेलन के कारण हो रहा है। तो एडमिनॉन मना कर देता है, पर एडमिनॉन का भाई कहता है कि तुम रुको, मैं इसको मार के आता हूँ, उसके बाद तुम ट्रॉय पे पीछे से कब्जा हमला कर देना। तो इसके बाद युद्ध दोनों में चालू हो जाता है और पेरिस उसे एडमिनॉन के भाई को मार देता है। और उसके बाद एडमिनॉन काफ़ी गुस्सा जाता है और वो ट्रॉय पे हमला कर देता है। उसमें हेक्टर काफ़ी बहादुरी से लड़ता है और जो एडमिनॉन की सेना होती है बुरी तरीके से युद्ध में हारने लगती है और वहाँ पे काफ़ी खून खराबा होता है। किसी तरह से एडमिनॉन वहाँ से अपनी जान बचा के भागता है। तभी मूवी में आगे दिखाया जाता है कि कुछ सैनिक जो होते हैं उस लड़की के साथ ज्यादती कर रहे होते हैं और वहाँ पे एक्लिस पहुँच जाता है, उन सैनिकों को मार के उस लड़की को अपने खेमे में ले आता है। एक्लिस और उन दोनों लड़की के बीच में काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स होता है और एक्लिस से वो कहती है कि तुमने योद्धा का जीवन क्यों चुना। बाद में रात में वो लड़की एक्लिस को मारने का प्रयास करती है, चाकू से उसके गर्दन में वार करती है, पर एक्लिस कहता है मुझे मार दो, पर वो लड़की फिर उसको नहीं मारती है और दोनों के बीच में प्यार होता है, दोनों के बीच में संभोग होता है। मूवी में आगे दिखाया जाता है कि ट्रॉय वाले रात को उन लोगों पे हमला कर देते हैं। वहीं पे दिखाया जाता है कि एक अक्लीस का कजिन होता है जो हूबहू अक्लीस की शक्ल का होता है। उसे बहुत दुख होता है कि हम लोग वापस जा रहे हैं, हम लोग लड़ नहीं रहे, हमारे लोग मर रहे हैं। वो युद्ध लड़ना चाहता है और वो डिसाइड करता है कि वो युद्ध लड़ेगा। वो रात को अक्लीस का सारा सामान लेके, उसकी तलवार, उसकी ढाल, हूबहू उसकी तरह जाके सेना के साथ युद्ध में लड़ने चला जाता है और वो एकदम अक्लीस की तरह ही लड़ता है। सेना में जोश भर जाता है कि अक्लीस आ गया है, पर जब उसका सामना हेक्टर और उसके बीच बहुत ज़बरदस्त लड़ाई होती है और इस लड़ाई में हेक्टर अक्लीस के कजिन को मार देता है। और जब वो उसका कवर निकालता है तो देखता है कि ये तो अक्लीस नहीं है और कोई है। इस बात से हेक्टर बहुत घबरा जाता है और वहाँ से चला जाता है।
अपनी वाइफ से कहता है कि अगर कोई संकट आए, कोई मुसीबत आती है तो तुम इस रास्ते से भाग सकती हो। उसी समय दिखाया जाता है कि एक सैनिक बताता है हेक्टर उसका कजिन मार दिया गया है। इस बात से एक्लिस को बहुत गुस्सा आती है और वो अकेले ही ट्रॉय की दीवारों के सामने खड़ा हो जाता है और हेक्टर को ललकारता है। हेक्टर उसके सामने आता है और उससे कहता है कि हम लोगों के बीच में एक करार होगा, जीतने वाला एक दूसरे को पूरा सम्मान देगा। एक्लिस कहता है कि शेर और इंसानों के बीच में कोई करार नहीं होता है और एक ज़बरदस्त फाइटिंग सीन होती है और हेक्टर को एक्लिस मार देता है और उसको वो वहाँ छोड़ता नहीं है। उसको पैरों को रस्सी से बांधकर अपने रथ से घसीटता हुआ वो अपने खेमे तक ले जाता है। ट्रॉय में पूरा मातम फैल जाता है। ट्रॉय वाले बड़े दुखी होते हैं क्योंकि हेक्टर एक बहुत अच्छा इंसान था। रात में हेक्टर का बाप जो ट्रॉय का राजा होता है वो एक्लिस से मिलने के लिए जाता है और उससे बोलता है कि मुझे मेरा बेटा लौटा दो जिससे कि मैं उसका पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर सकूं। एक्लिस कहता है मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी मार दूं। तो उसका बाप बोलता है कि जिसका जवान बेटा खोया हो वो मौत से नहीं डरता। फिर एक्लिस डिसाइड करता है कि वो हेक्टर को ट्रॉय वालों को वापस लौटा देगा। काफ़ी आर्गूमेंट्स के बाद वो फाइनली डिसाइड कर लेता है कि इसको वापस कर देगा। तभी वहाँ पे उसकी जो कजिन हेक्टर की कजिन होती है वो भी आ जाती है। तो राजा उससे पूछता है कि मैं तो सोच रहा था तू तो मर गई होगी, पर एक्लिस ये सब देख के कहता है कि तुम भी जा सकती हो इन लोगों के साथ, तुम्हें कोई खतरा नहीं है। तभी मूवी में आगे दिखाया जाता है कि इत्मीनान बहुत भड़का हुआ है क्योंकि एक्लिस ने उन लोगों को 12 दिन का पीस का टाइम दे दिया है और इस बीच ट्रॉय पे कोई हमला नहीं करेगा। इत्मीनान कह रहा था कि यही सही वक्त था, हम ट्रॉय पे हमला करके उन लोगों को पूरी तरीके से हरा सकते थे। तभी मूवी में आगे दिखाया जाता है कि लोग बहुत बड़ा घोड़ा बनाते हैं क्योंकि ट्रॉय की दीवारें बहुत ऊंची होती हैं और इसीलिए वो लोग पूरा बीच खाली करके घोड़ा बना देते हैं और काफ़ी सैनिक उसके अंदर छिपा देते हैं। ट्रॉय का राजा और उसके सहयोगी जब 12 दिन बाद आते हैं तो देखते हैं काफ़ी लाशें पड़ी हैं, काफ़ी लोग मरे पड़े हैं, एक बड़ा सा घोड़ा खड़ा हुआ है। तो लोग सोचते हैं कि ये लोग किसी बीमारी से सब मर गए, इन्होंने अपोलो के मंदिर का अपमान किया, इसी कारण इनकी अपने आप मौतें हो रही हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं कि इस घोड़े को जला देंगे, पर वहीं पे उनका एक सहयोगी कहता है कि ये एक शांति का प्रतीक है तो इस घोड़े को क्यों ना हम अपने अंदर ले जाएं, ट्रॉय की दीवारों के अंदर ले जाएं। और वो लोग फिर डिसाइड करते हैं कि फाइनली इस घोड़े को हम अंदर ले जाएंगे। वो लोग फाइनली इस घोड़े को अंदर ले जाते हैं और वहाँ पे एक पोसाइडन का मंदिर होता है, वहीं पे खड़ा कर देते हैं। घोड़ा अंदर पहुँच जाता है और उस घोड़े में एक्लिस और उसके कई सारे सैनिक छिपे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ट्रॉय में जश्न मनाया जा रहा है। ट्रॉय वाले खुश हैं क्योंकि ये युद्ध 10 सालों से चल रहा था और फाइनली ये लोग युद्ध जीत गए हैं। रात होते ही एक्लिस और उसके सारे साथी, उसके सैनिक सब घोड़े से बाहर आ जाते हैं और जो ट्रॉय का दरवाज़ा होता है मेन गेट उसे खोल देते हैं जिससे कि एडमनान की विशाल सेना ट्रॉय की राज्य के अंदर घुस आती है और वो लोग वहाँ पे तबाही मचा देते हैं, सबको मार देते हैं, सारे सैनिकों को मार देते हैं, लड़कों को मार देते हैं, बच्चों को मार देते हैं, औरतों को मार देते हैं और सबको बंदी बना लेते हैं। एडमिनान वहाँ के राजा को मार देता है। हेक्टर की कजिन जो होती है वो एक मूर्ति के नीचे प्रार्थना कर रही होती है। तभी पीछे से एडमिनान आ जाता है और उसको पकड़ लेता है। कहता है कि जो चीज़ एक्लिस ने टेस्ट की है वो मैं भी टेस्ट करूँगा। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो लड़की एडमिनान को एक खंजर से मार देती है। तभी राजा के जो अंगरक्षक होते हैं उस लड़की को मारने की प्रयास करते हैं, पर वहाँ पे एक्लिस आ जाता है और उन अंगरक्षकों को मार के उस लड़की को उठाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ पेरिस दूर से ही तीर एक्लिस को मारता है जो उसके सीधा जाके एंकल से निकलता है और वहाँ पे एक्लिस को बहुत दर्द होता है। एक्लिस खड़ा होता है और पेरिस के जो तीर आ रहे थे उसको अपनी तलवारों से रोकने का प्रयास करने लगता है, पर पेरिस रुकता नहीं है। एक्लिस पे एक के बाद एक तीर मारने लगता है, काफ़ी सारे तीर मारता है और एक्लिस काफ़ी घायल हो जाता है। तभी उसकी जो कजिन होती है वो बीच में आ जाती है और उसको मना करती है, पर वो रुकता नहीं है, वो तीर चलाता रहता है। बाद में जब वो एकदम सामने आ जाती है तो वो रुक जाता है। एक्लिस उस लड़की से कहता है कि पूरा ट्रॉय खत्म होने वाला है और तुम अपने भाई के साथ सुरक्षित स्थान पर निकल जाओ। एक्लिस के बार बार कहने पे भी वो लड़की मना कर देती, कहती मैं नहीं जाऊंगी, पर बाद में वो चली जाती है। वो अपने भाई के साथ सुरक्षित स्थान पर चली जाती है और एक्लिस गिर जाता है, दर्द से कराहता रहता है। थोड़ी देर बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और मूवी समाप्त हो जाती है। थैंक यू।